अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। और लॉन्ग टाइम मैं अपने चैनल से बिल्कुल ही गायब हो गई थी और उसकी कुछ रीज़न्स थी। सबसे जो बेसिक रीज़न है वो ये थी कि जैसा कि मैं अपना कंटेंट आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैं अपने ही कंटेंट से थोड़ा-सा समझ लें कि बोर हो गई थी। और जब अगर मैं ख़ुद बोर हो सकती हूँ, तो देखने वाले जो हैं वो बार-बार एक ही तरह के कंटेंट को देखेंगे तो यकीनन बोर भी होंगे और वो वाला इंटरेस्ट कैसे वो शो कर सकते हैं कि जो चीज़ रिपीटेडली अगर उनको दिखाई जाए। वैसे तो मैं अपने वीडियोज़ में कोशिश करती हूँ कि कोई भी एवरीडे लाइफ़ की कोई भी इशू हो उस पे हम बात करें। तो मुझे फ़ीडबैक भी मतलब अभी ज़ाहिर है बहुत छोटा-सा ग्रुप है, लेकिन फ़ीडबैक मुझे आती रहती है। और अभी जब मैं वापस आई हूँ यही सोचकर कि और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि मैं अपना चैनल जो थी वो डिलीट भी करने वाली थी। और मतलब बहुत स्ट्रॉन्गली इस चीज़ का मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे चैनल पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छा कुछ प्रोडक्टिव अगर आप अपने देखने वालों को, सुनने वालों को नहीं दे सकते, तो फिर फ़ालतू के वीडियोज़ को बनाना और जिनका कोई यूज़ नहीं है और बनाना और उसको अपलोड करना, तो मतलब बिल्कुल एक अजीब टाइम वेस्टिंग वाली और बेकार सी चीज़ लगती है। तो फिर मैंने डिलीट तो नहीं किया, मैंने कहा चलें छोड़ देती हूँ, अपलोड कुछ भी नहीं करती अभी फ़िलहाल। तो लेकिन इस दौरान मैं फिर वैसे ही नहीं बैठी हुई थी। मैं कुछ ना कुछ और चीज़ों में बिज़ी रही, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि स्कूल सीज़न स्टार्ट हो रहा है, बल्कि स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर भी अमेरिका में भी स्कूल की नई जो क्लासेस होती हैं, सेशन होता है, वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं भी ज़रा-सा बिज़ी थी और मैं भी डिफरेंट जॉब्स एप्लीकेशंस पे काम कर रही थी। मुझे उसमें से कुछ ऑफ़र्स भी आई ट्यूटरिंग वग़ैरह के हिसाब से और स्कूल जॉब्स के हिसाब से। तो 1-2 तो मुझे मतलब अच्छी भी लगी, ऑफ़र भी मुझे आई, लेकिन इंटरव्यूज़ वग़ैरह भी सेट हो गए। बट एंड में जाके कुछ ना कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि अभी मुझे जिन पे काम करना था। और एक शायद यहाँ पर रहते हुए लोगों ने सुना होगा, सब्स्टिट्यूट टीचर का बहुत कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपको कम्यूट करना बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है। आपको ये कोकोआ एजुकेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट टीचर्स को हायर करते हैं। तो और जहाँ कहीं पर किसी भी स्कूल में अगर उस विदिन आपकी जो लोकेशन आपने मेंशन की हुई है, तो वो उसके लिए आपको हायर करते हैं। और इस वक्त की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो सब्स्टिट्यूट टीचर्स को हायर कर रही होती है। तो उसके लिए वो ये करते हैं कि जहाँ कहीं स्कूल विदिन योर एरिया अगर टीचर्स एब्सेंट हैं, तो आप उस एब्सेंट टीचर की जगह जाकर एज़ अ सब्स्टिट्यूट जो है वो आप अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो पूरी करते हैं। अब उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी जहाँ पर मैंने अप्लाई किया था, वो ये था कि आपको एक तो इन द टाइम ऑफ नीड अगर इन केस कोई एब्सेंट है, आपने जाना है, तो आपने एक तो तमाम सब्जेक्ट्स में आपकी पूरी नॉलेज हो। अब मैंने पढ़ाया हुआ है सीनियर लेवल को, तो और मैंने जो सब्जेक्ट है वो मेरा मैथ्स है। तो मैं कैसे हो सकता है कि मैं और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ मतलब मैं इंसाफ़ करने वाली बात है ना, तो मैं जस्टिफ़ाई नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए फिर मुझे वहाँ पे वो चीज़ वो तकरीबन यानी फ़ाइनलाइज़ होने वाली थी, लेकिन वहाँ पे मैं थोड़ा-सा रिलक्टेंट हुई, फॉर द टाइम बीइंग मैंने उसको छोड़ दिया। इसी तरह से ट्यूटरिंग जॉब भी थी, उसके लिए भी मैंने जो जो अवेलेबल थी जॉब्स, तो उनके लिए मैंने अप्लाई किया। वहाँ से भी मुझे रिस्पॉन्स तो अच्छा आ गया, लेकिन अगेन जब ऑल सब्जेक्ट्स वाली चीज़ थी, तो वहाँ पे आके थोड़ा-सा मैं रिलक्टेंट हुई। तो देखिए इन फ्यूचर एक्चुअली ट्यूटरिंग जॉब में भी आप फ्लेक्सिबिलिटी आपकी ज़रूर होती है, मगर एक चीज़ जो बहुत स्ट्रॉन्गली मेरे माइंड में है कि जब आप टीचिंग लाइन को चूज़ करते हैं ना,
तो ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है, क्योंकि ये बच्चों की आप फ्यूचर से मतलब कनेक्टेड होते हो, और उस सब्जेक्ट का या तो बच्चे के दिल में एक खौफ बिठा लेते हैं, या फिर हम वो कभी बच्चा यानी या तो अपने खौफ की वजह से उस सब्जेक्ट के करीब नहीं आता है, या उस टीचर की वजह से उस सब्जेक्ट से बहुत ही दूर हो जाता है। और मेरा सब्जेक्ट है भी मैथ्स है, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं जब कभी भी पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड हमेशा माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि नहीं, अभी ये टाइम नहीं है। और क्योंकि टीचिंग में बहुत सालों मतलब मोर देन 14 इयर्स मैं टीचिंग में रही हूँ, तो फिर आपका दिल नहीं करता कि आप ऐसी फीलिंग के साथ जाएँ कि जहाँ आप अपना 100% ना दे सकें, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए फुल टाइम घर पे रहना और अपने घर को टाइम देना, तो और हर चीज़ खुद करना, ये जो चीज़ है ये ज़रा सा मेरे दिमाग में अभी भी आ जाता है कि हाँ, मैं शायद कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो फिर जो दूसरी ऑप्शन मैंने फिर जिस पे सोचा और काम अभी थोड़ा बहुत करना शुरू किया है, और वो यही है कि अगर अपनी हॉबीज़ हैं आपकी, तो आप उन हॉबीज़ को किस तरह से क्रिएटिव बना के और उन हॉबीज़ से आप अर्न भी करो। यानी सिर्फ आप एज के इस हिस्से में हूँ, मिडिल एज वुमेन होने के नाते, और फुल टाइम एट होम अम्मा हूँ मैं, तो मतलब किस तरह से कि मैं अब अपने घर को भी अच्छे से टाइम दूँ, क्वालिटी टाइम दूँ, साथ में अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको इस तरह से यूज़ करूँ कि मुझे ख़ुद भी सैटिस्फेक्शन हो, प्लस मैं उससे कुछ मेरी अर्निंग भी हो जाए। तो एक दफ़ा बंदा इंडिपेंडेंट हो ना लाइफ में, तो उसको कभी भी डिपेंडेंसी अच्छी नहीं लगती। उसका दिल करता है कि वो अपनी तरफ से कहीं न कहीं कुछ ना कुछ शेयर मतलब डालता ही रहे, बेशक अपनी लाइफ में उसको बेहतर करने में, इम्प्रूव करने में। अच्छा, एक बात तो ये मतलब 100% इस चीज़ से मैं एग्रीड हूँ कि जो स्टे एट होम मॉम्स होती हैं, उनकी अपनी एक सिग्निफ़िकेंस होती है, क्योंकि अगर वो एक दिन भी बीमार हो जाए ना, तो और अपने जो भी काम उनके अपनी एक सेट रूटीन के अकॉर्डिंग वो नहीं करती हैं, तो यकीनन एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो नज़र आता है। बल्कि एक डिज़ास्टर होता है घर में, अगर माँ घर पे ना हो या घर को संभालने वाली जो है वो किसी भी वजह से वो अवेलेबल ना हो। लेकिन अगर मतलब ये भी एक बहुत अच्छी सोच है कि अगर वही स्टे एट होम मॉम ना सिर्फ अपने जो घर को मैनेज कर रही है, खाना पकाना, सफाई और हर चीज़, वो भी ऐसे मुल्क में रहते हुए कि जहाँ पे आप मुलाजिम वगैरह या हेल्पर्स को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपकी कुछ छोटी मोटी हॉबीज़ हैं, चाहे वो खाना पकाने की है, आपको खाना पकाना अच्छा लगता है, या आपको जैसे मेरी तरह मुझे स्टिचिंग का शौक़ है, तो आप अपनी ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप इनको इस तरह से यूज़ करें अपनी एवरीडे लाइफ में कि ना सिर्फ वो आप अपनी हॉबीज़ को खुशदिली के साथ मतलब आप लेके चलें, बल्कि उससे अगर आपकी कुछ अर्निंग वगैरह भी हो जाए, तो फिर तो मतलब और भी मेरा ख़्याल है कि उसमें शौक़ पैदा होगा, और आपके पास और भी क्रिएटिविटी आपकी जो होगी वो बूस्ट करेगी। तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस टाइम में मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बज़ाहिर जो हैं वो दिखाई जाती हैं कि बड़ी लेजिट हैं, मगर जब आप देखते हो तो बहुत कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके पीछे, जो हर कोई फुलफ़िल नहीं कर सकता। और माइंड में यही सारी चीज़ें, यही सारे पॉइंट्स रखते हुए एज़ एन इमिग्रेंट और इन दी एज जो कि मिडिल एज है और स्टे एट होम मॉम हूँ, तो और आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं। और घर में रहते हुए हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, कॉन्फिडेंस भी लो फील करते हैं, तो और इसके अलावा आप इंट्रोवर्ट भी अपने आप को समझने लगते हैं। तो ऐसे कुछ लेजिट किस्म के प्लेटफॉर्म्स आपके साथ शेयर करूँगी जिन पे मैंने ख़ुद भी सर्च की है। तो अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर साथ साथ रहिएगा। हाँ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।